पिछली स्टोरी में हमने सुना कि आकाश को कोई आदमी स्टिक लेके हुए उसके घर के किचन के साइड जाते हुए दिखता है, लेकिन जो उसकी वाइफ प्रीति थी उसको कोई भी नहीं दिखा। अब जब प्रीति ने आकाश को ये चीज़ कंफर्म की कि किचन के साइड कोई भी नहीं आया था, तो आकाश ने अपने दोनों बच्चों को आवाज़ दी। दोनों बच्चे भागते हुए रूम के साइड में आए तो आकाश ने कहा कि तुमने देखा किसी को जाते हुए अंदर? एक बूढ़ा सा आदमी था, स्टिक लिया हुआ था हाथ में। तो बच्चे बोले नहीं पापा, मुझे तो कोई भी नहीं दिखा। तो आकाश को लगा कि इतना बड़ा तो उसका वहम नहीं हो सकता। अब जैसे ही उस आकाश कुछ सोचने लग गया ना, प्रीति बोली देखा मैंने कहा था ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। तुम लोगों को लगा था मैं पागल हो रही हूँ। मैं सच में कह रही हूँ आकाश, वापस चलो, बहुत टाइम हो गया, अब बहुत कितना और वेट करेंगे, अब क्या तुम वेट कर रहे हो, चलो अब घर चलते हैं पुराने वाले। तो आकाश ने उसकी बात को खैर उस टाइम अनसुना कर दिया और वो अपने काम में लग गया। बच्चे भी अपना सब रूम में वापस चले गए और प्रीति भी। अब नेक्स्ट डे की बात है कि शाम हो गई थी, ये लोग अपना चाय का टाइम था, चाय वाय पी रहे थे। बच्चे बोलने लगे कि पापा मैं खेलने जा रहा हूँ, तो इन लोगों ने बोला हाँ जाओ, चलो जाके खेलो। तो ये लोग अपने घर की बालकनी पर खड़े होके बाहर की तरफ देख रहे थे। अब बाहर जो सीनरी दिख रही थी ना, वो बहुत सुंदर थी। मतलब तालाब था इनका, अपना गार्डन इतना खूबसूरत बना रखा था, उस ऊपर से इतने पेड़ पौधे, फिर चिड़िया सारी वापस जाती हुई, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा था बाहर खड़े होने में। अब आकाश प्रीति को यही बोलने लग गया कि प्रीति देखो, ये सब शहर में तुम्हें कभी देखने को मिलता, इतनी शांति तुम कभी महसूस कर पाती? तो प्रीति ने बोला कि हाँ अच्छा तो है। और एकदम से फिर आकाश के माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना जो हम अभी देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसको कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो आकाश फटाफट भाग के गया अंदर, कैमरा ले आया। अब जब कैमरा आके वो रिकॉर्डिंग करने लग गया अपने बच्चों के खेलते हुए, और पूरा मतलब बाहर जितना भी सुंदर दिख रहा था, पेड़ पौधे पक्षी सबकी। उतने में फिर ना आकाश को थोड़ा रिकॉर्डिंग के बाद लगने लगा जैसे कि बहुत सारे साए और बहुत सारे चमगादड़ और अजीब से, मतलब ऐसे दिखने लग गया कि उड़ रहे हैं और बहुत सारे साए भी वहां पे उड़ रहे हैं। आकाश ने जैसे कैमरा हटाया, वहाँ कुछ नहीं था, वही सीन था कि बच्चे खेल रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, पेड़ पौधे। उसकी पत्नी भी एकदम ठीक ठीक खड़ी थी, वहाँ पे कोई सीन नहीं था। अब आकाश ने फिर से कैमरा लगाया, फिर उसे वही आत्माएं, मतलब उड़ते हुए काले साए और चमगादड़ दिख रहे थे। इस बार जैसे ही हटाया फिर कुछ नहीं था। तो आकाश को लगा क्या प्रॉब्लम है। उसने फिर फटाफट लेंस साफ किया कैमरे का, दोबारा देखना चाहा, फिर वहाँ पे कुछ नहीं था। अब उसने प्रीति को बोला कि प्रीति तुम रिकॉर्ड करो, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, तुम रिकॉर्ड करो। अब जब प्रीति रिकॉर्ड करने लग गई तो वहाँ कुछ नहीं। प्रीति को नॉर्मल रिकॉर्डिंग प्रीति ने की, जो भी मतलब बच्चे खेलते हुए थे और जो अच्छा लग रहा था जिस भी एंगल से इन्होंने रिकॉर्डिंग की। तो आकाश ने बोला तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो प्रीति ने कहा नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अब आकाश ने बोला चलो ठीक है। अब आकाश ने प्रीति से कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो प्रीति के मन में और बातें डालना नहीं चाहता था। लेकिन आकाश को भी कुछ शक सा होने लग गया कि चक्कर क्या है, ये मुझे क्यों दिखा, मतलब ऐसा वो भी और एकदम क्लियर, और जब मैं बिना कैमरे के देख रहा हूँ तो मुझे मतलब सब ठीक दिख रहा है। क्या यार, अब जैसे ही ना मतलब ये लोग गए अपना अंदर और काम वाम में लग गए, रात थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो सब अपना खाना पीना खा के अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। अब इतने में ना आकाश के माइंड में आइडिया आया कि जाके एक बार फिर रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ, क्या पता इस बार सही हो जाए, और रात का सीन है तो चलो ठीक है देखता हूँ बाहर। अब आकाश कैमरा लेके जैसे ही मतलब बालकनी पे खड़े होके ना देखने लग गया बाहर कैमरे से, उसको एकदम से ना दूर एक दिखाई दी लड़की, एकदम व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए, उसने लंबी सी मतलब गाउन और व्हाइट शूज, व्हाइट रिबन पहने हुए हैं, अजीब सी लग रही थी वो। और इवन उसके बाल तक व्हाइट थे, मतलब दिखने में बच्ची थी लेकिन वो पूरा एकदम व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे और व्हाइट बाल भी थे उसके। अब जैसे आकाश ने कैमरा हटाया वो बच्ची गायब, फिर जैसे कैमरा लगाया वो बच्ची दिख रही है उसको, फिर जैसे कैमरा हटाया गायब। आकाश शॉक था कि मतलब क्या चक्कर है, कैमरे से मुझे सब कुछ ऐसा दिख रहा है जो मतलब इस दुनिया में शायद है नहीं है, पता नहीं, लेकिन जैसे मैं मतलब हटा रहा हूँ कैमरा मुझे सब कुछ ठीक दिख रहा है, नेचुरल जो है अभी। अब आकाश को समझ नहीं आया था, उसने एक बार और ट्राई किया। जैसे उसने आंखों पे कैमरा लगाया अपने सामने रिकॉर्ड करने के लिए, उसको एकदम वो लड़की का चेहरा एकदम पास से दिखा कैमरे में, एकदम जूम नहीं होता है जब फेस के पास हम कैमरा लग जाए एकदम वैसा। आकाश ने डर के मारे कैमरा वही छोड़ा और भागा अंदर की तरफ। जैसे वो हड़बड़ा के भागा, प्रीति उठ गई क्या हुआ पूछते हुए। आकाश पसीना पसीना हो गया था, उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा कुछ नहीं तो सो जाओ। अपनी वाइफ को सुलाने को बोला। अब उसको नींद तो आने वाली थी नहीं, खैर वैसे मुंह ढक के बस लेटा हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था ये था क्या, कौन सी लड़की थी भाई, एकदम मतलब कहाँ मुझे दूर दिख रही थी, एकदम से कैसे मेरे पास आ गई, और इसे कैसे पता कि मतलब मैं कैमरा लेके खड़ा हूँ। बिल्कुल मतलब फेस टू फेस होता है ना, वैसा दिखाई दिया। बहुत भयंकर डर गया था आकाश। खैर अब वो कैसे तैसे उस कंबल में छुपा रहा अपने, और
जो भी हो सोचते सोचते उसको नींद आ गई। नींद आई, रात के करीब 2:30 बजे थे। एकदम से हॉल से बहुत तेज आवाज आई, जैसे कि कुछ भयंकर गिर गया हो, बहुत भयंकर तरीके से। जैसे वो आवाज सुनी ना, सब भागे उसकी तरफ, हॉल के साइड। बच्चे भागे क्योंकि वो भी जग गए थे उस आवाज से। प्रीति भागी, आकाश भागा। अब इन लोगों ने देखा कि जो ये पेंटिंग लाई थी प्रीति, वो गिर गई है नीचे फर्श पे। और वो गिरी थी मतलब उसका जो मतलब जिस साइड लगाई थी वो पार्ट ऊपर था और जो पेंटिंग थी वो नीचे थी फर्श के साइड में मुंह किए हुए। अब वो पेंटिंग गिरी हुई थी, उसका पूरा कांच पूरे फर्श पे फैला हुआ था। अब प्रीति ने बड़ी मुश्किल से कांच वांच थोड़ा साइड किया। अब ये लोग वो पेंटिंग चाह रहे थे कि उठा के रख दे किनारे कहीं पे। प्रीति और आकाश ने मिलके, वो बड़ी पेंटिंग थी तो उसको उठाया। जैसे उठाया, अब वो 4 जो बने हुए थे हस्बैंड वाइफ और बच्चे, फिर गायब उसमें से। अब इस बार ये चीज सबको दिख रही थी, मतलब आकाश को भी दिख रही थी, डॉली को भी दिख रही थी, उसका बेटा हैप्पी भी दिख रहा था। वहाँ कोई नहीं है, वो पेंटिंग एकदम प्लेन थी। और आकाश अब इस बार सोचने लग गया कि कल रात प्रीति यही बोल रही थी, मैंने इसकी बात मानी नहीं। और आकाश के साथ तो हो ही चुका था अब 1-2 बार सीन। आकाश ने थोड़े बहुत मतलब वो करके, जैसे आकाश मतलब जो पेंटिंग के टूटे फूटे हिस्से थे, मतलब कांच वगैरह, वो उठा के साइड करके रखने ही वाला था, तब तक ना उसको ऐसे आहट सुनाई पड़ी विंडोज के साइड से। वो विंडोज के साइड देखने लग गया तो प्रीति अपना काम करती रही, आकाश उठ के आगे बढ़ने लग गया विंडो के साइड में। जैसे विंडो के साइड आया, उसको वही फैमिली दिख रही है, हाथ पकड़ के जा रही है। अब इस फैमिली में वही बच्ची भी थी जो अभी कुछ देर पहले आकाश को दिखाई दी थी व्हाइट फ्रॉक में। और आकाश जैसे उसको देखा ना उसने, और अपने बीवी को या बच्चों को बुला पाता, उतने में ही वो फैमिली मुड़ के आकाश की तरफ देख के मुस्कुराने लग गई। और मुस्कुराहट जैसे हम मुस्कुराते हैं वैसे नहीं कि चेहरा और फीलिंग्स सब कुछ दिख रहा है, नहीं, मुस्कान एक अजीब सी मुस्कान होती है ना, वैसी मुस्कान। आकाश एकदम फ्रीक्ड आउट हो गया था, बहुत भयंकर डर गया आकाश। अब जब तक ये आकाश पीछे मुड़ के प्रीति को बोलता कुछ करता, तब तक आकाश को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला बहुत तेज से पकड़ के खिड़की के साइड खींच रहा हो कोई, बहुत भयंकर। आकाश चिल्लाने लग गया, बचाओ प्रीति बचाओ, प्रीति बचाओ, हैप्पी बचाओ, डॉली मुझे बचाओ, देखो मुझे कोई खींच रहा है, ऐसे मेरा गला दबा रहा है, बहुत भयंकर। आकाश तो बस जिंदगी और मौत के बीच में झूलने लग गया। इतने में प्रीति भागते हुए आई और उसने अपने पति को ऐसे पकड़ लिया और हनुमान चालीसा बोलने लगी। हनुमान चालीसा बोलते ही ना उस टाइम पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जो ये आकाश था उसको जिस भी हाथ ने पकड़ा था उसने छोड़ दिया और आकाश थोड़ा सांस लेने लग गया भर भर के, क्योंकि उसकी सांस एकदम बंद हो गई थी। अब प्रीति कहने लग गई आकाश को कि तुम्हें मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तुम लेकिन मानने को तैयार नहीं थे, अब तुम क्या सोचते हो इस बारे में। तो आकाश बोलने लग गया कि नहीं मैं समझता हूँ, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ इसमें हम क्या कर सकते हैं, और मुझे नहीं पता था यार कि ये सब कुछ सच में होता है। जो भी यार ये सब वो लोग बात कर रहे थे और बड़ा मतलब बच्चे तो डरे हुए थे ही, क्योंकि उनके साथ तो ये सब पहली बार हो रहा था और बच्चे तो इतनी जल्दी चीजें नहीं समझ सकते ना कुछ भी, बच्चे बहुत डरे हुए थे। अब प्रीति तो खैर थी ही, लेकिन अब बड़े यही थे, इनको संभालना था। तो जैसे ही लोग डिस्कशन कर रहे थे और बोल रहे थे सब कुछ ठीक होगा, हम घर चलेंगे ये वो, उतने में पूरे घर की लाइट चली गई। पूरे घर में एकदम काला अंधेरा, क्योंकि अब सोसाइटी तो थी नहीं कि बल्ब जल रहे होंगे आसपास कहीं, पूरा काला अंधेरा भयंकर। अब इतना भी नहीं था कि मतलब कोई जाए या कुछ भी इधर उधर। अब जैसे ही ना मतलब आकाश कुछ वो करता, तब तक आकाश को लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़े खींच रहा है। फिर से आकाश और प्रीति मिलके एक दूसरे को, मतलब आकाश को प्रीति खींचने लग गई जैसे तैसे, मतलब प्रीति ने छुड़ाया आकाश को और लेके एक रूम में गई, उधर रूम के साइड में। अब पूरे घर में एकदम अंधेरा था भयंकर। तो आकाश ने प्रीति को बोला एक काम करो, तुम बच्चों के साथ इस रूम में रुको, मैं बाहर कहीं कैंडल ढूंढता हूँ अगर मिल जाती है तो। अब आकाश ने फोन की टॉर्च जलाई जिसकी रोशनी बहुत ही कम थी, उसके सहारे मोमबत्ती ढूंढने के लिए निकल गया। अब आकाश किचन में गया, देख रहा है कि कुछ मिल जाए। उसको कहीं पे भी कैंडल दिख ही नहीं रही थी और अंधेरा था, इस वजह से और डर लग रहा था घर में, और ऊपर से कोई आसपास में भी लाइट का सोर्स नहीं था। खैर अब जैसे ही ना आकाश ढूंढ रहा था तो उसको कहीं दिखा नहीं, उसको कबर्ड दिखाई दी किचन में, तो उसने सोचा इसके अंदर हो सकती है। उसने जैसे कबर्ड खोली, अंदर वही बूढ़ा आदमी जो पेंटिंग में था। एक बार आप सोच के देखो, कोई ऐसा पूरा अंधेरा, एकदम घर में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है, थोड़ी सी टॉर्च की लाइट मतलब फोन की, उससे कोई रोशनी निकल रही हो और सामने एकदम कोई बूढ़ा आदमी खड़ा हो, बहुत भयंकर, मतलब एकदम शक्ल उसकी लगेगी बिल्कुल भयानक है, कैसा फील होगा। बस वही चीज आकाश को फील हो रही थी अभी। आकाश को बस अभी काटो तो खून नहीं था, इतना डर गया था वो। आकाश भागा वापस रूम के साइड और प्रीति को मतलब जाके बताने लग गया कि देखो कबर्ड में वहाँ पे एक आदमी था,
वो वहाँ पे एक आदमी था, जैसे मैंने कबर्ड खोली वो आदमी एकदम सामने आ गया मेरे, ये वो ऐसे बोलने लग गया। प्रीति कुछ बोलती या कुछ होता, इससे पहले आकाश ने देखा कि प्रीति और बच्चे डर के मारे ऊपर के साइड देख रहे हैं। अब जैसे ही आकाश ने ऊपर के साइड देखा, मतलब छत के साइड, आकाश को दिखाई दी एक औरत जो छत पे एकदम चिपकी हुई थी। जो उस औरत की पीठ थी ना, वो छत पे चिपकी हुई थी, उसके पूरे बाल छत पे, पूरी छत में ऐसे बिखरे हुए थे। और वो औरत अजीब तरह से दिख रही थी, मतलब उसकी स्किन इतनी लूज, इतनी मतलब बेकार और इतनी डरावनी लग रही थी औरत, बहुत भयंकर। आकाश अब इसको देख के भी भयंकर डर गया। एक के बाद एक कुछ ना कुछ होता जा रहा है। अब जैसे ही ना वो लोग कुछ समझ पाते, कुछ रिएक्ट कर पाते, उतने में ही ना वो बूढ़ी औरत के हाथ, जो ये इसकी वाइफ प्रीति थी, उसके साइड बढ़ने लग गए, उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, जो भी। और जैसे ही उसके हाथ नीचे आए, उसने प्रीति की गर्दन को पकड़ लिया। प्रीति की गर्दन पकड़ी, प्रीति की गर्दन को भी बहुत तेज दबाया था। प्रीति सांस लेने को भी बहुत वो हो रही थी। उतने में आकाश को याद आया कि उसने हैप्पी को एक लॉकेट दिया था शिव जी का। वो लॉकेट उसने हैप्पी से लिया और जो प्रीति थी उसके गले में डाल दिया। जैसे ही उसने लॉकेट प्रीति के गले में डाला, प्रीति के पास से जो हाथ थे वो तुरंत हवा में कहीं गायब से हो गए। अब कोई भी हाथ नहीं, कोई बूढ़ी औरत वहाँ पे नहीं थी। अब इन्हें रात तो उस घर में काटनी ही पड़ती, क्योंकि रात में तो वहाँ कुछ सीन नहीं था, कोई साधन नहीं था जाने आने का। इन लोगों ने पूरी रात भगवान का नाम लिया और बस सोचा कि बस मैं इस घर से निकल जाऊँ भाई, जैसे तैसे बस भगवान आज निकाल दो। और बस भगवान का नाम लेते लेते इनकी रात कट गई। सुबह हुई, इन्होंने पीछे मुड़ के देखना तक सही नहीं समझा। अपना जो सामान था, जैसा सामान था, उसी विला में छोड़ दिया और भागे अपने पुराने घर की तरफ। पुराने घर की तरफ गए फटाफट, मतलब वहाँ पे जाके उन्होंने चैन की सांस ली कि चलो भाई यहाँ कुछ नहीं है, आराम से अब यहाँ रहेंगे और उधर कभी मुड़ के भी नहीं जाएंगे। अब चलो दिन तो वहाँ पे अपना कट गया, रात हुई, अपना सब लोग सोने चल दिए। अब ना जब रात में उसके बच्चे और ये आकाश सो गया तो प्रीति की आंख खुली, तो उसको ना ऐसे पास वाले रूम से थोड़ी बुन 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 करने की आवाज आई थी, जैसे कोई बहुत देर से बात कर रहा हो, एकदम विस्परिंग नहीं होती है वैसी। तो प्रीति उठी और उस रूम में जाने लग गई। उसने सोचा कि अभी तो ये लोग सो गए थे, अब क्या किससे बात कर रहे होंगे, एक दूसरे से बात तो कर नहीं रहे, क्योंकि दूसरी आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। तो प्रीति ने आवाज़ दी, डॉली जग रही हो अभी? डॉली, अब उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अब जैसे ही मतलब प्रीति ने गेट थोड़ा सा खोला तो डॉली ना दीवार के साइड मुंह करके बैठ के किसी से बातें कर रही थी। और उसने देखा उसके पास में वो गुड़िया जो वो विला में थी उसके पास, वो अभी भी रखी थी। तो प्रीति ने पूछा, डॉली किससे बात कर रही हो तुम, और तुम अभी तक सोई नहीं? तो डॉली बोल रही है, अरे मम्मी, ये दीदी से नहीं मिली थी आप उस दिन? मैंने कहा था ना कि दीदी वहीं पे रहती थी हमारे साथ। प्रीति को कोई दिख नहीं रहा था वहाँ सामने। प्रीति को लग गया कि मतलब यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है, मतलब कोई चीज है जो वहाँ से यहाँ आ गई है, मतलब हम यहाँ पे भी चैन से रह नहीं पाएंगे। तो ये कंफर्म करने के लिए प्रीति ने एक बार फिर पूछा कि डॉली नींद में हो, सोई नहीं तुम अभी तक? तो डॉली बोलने लग गई कि अरे मम्मी, दीदी सामने बैठी है, मैं इनसे बात कर रही हूँ, बस सोई गई थी मैं, लेकिन दीदी ने मुझे जगा दिया। अब प्रीति समझ गई थी कि ये उसका वहम नहीं था, ना ही डॉली नींद में बात कर रही थी। यहाँ जो कुछ भी विला में था शायद यहाँ पे भी आ गया था। अब इस कहानी में इसके आगे क्या होता है, प्रीति आगे क्या करती है, डॉली किससे बात कर रही थी, ये सब जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपने थॉट शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।